नमस्कार दोस्तों। आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर पीएच क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक विलयन लिया है, पर जब हम इस पे सूखा हुआ लिटमस डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तित नहीं होता, परंतु अगर हम आज लिटमस पत्र डालते हैं तो रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। हमें ये कैसे पता चला? आप ये तो जानते ही हैं कि अम्ल अपनी अम्लीय प्रकृति अपने आयन की वजह से ही दर्शाता है। अब अगर हम सूखा हुआ लिटमस पत्र डालते हैं और रंग में परिवर्तन नहीं आता, यानी कि वहां पर आयन उत्पन्न नहीं हुए हैं, इसी वजह से वहां कोई अम्लीय प्रकृति नहीं दर्शाई जा रही है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि जल की अनुपस्थिति में HCl या फिर कोई सा भी अम्ल अपने आयन पृथक नहीं करता है या फिर नहीं कर सकता। तो HCl जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जब HCl जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि H+ आयन की जगह H3O+ आयन लिखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो H+ आयन है वो जल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ आयन बना लेता है। दरअसल जो H+ आयन है वो अकेला नहीं रह सकता और इसलिए H+ आयन को हमेशा एक्वस या फिर हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही दर्शाना चाहिए। अम्ल तो जल में घुलने के बाद H+ आयन देते हैं, तो क्षारक का क्या होता है? चलिए जानते हैं। पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं। NaOH को जब जल में घोला जाता है तो Na+ और OH- आयन मिलता है। वहीं जब KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो K+ OH- आयन मिलता है। वहीं जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो Mg+ और OH- आयन मिलता है। अब यहाँ तीनों ही स्थिति में OH- आयन मिल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब क्षारक को जल में घोला जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन उत्पन्न करते हैं। परंतु क्या सभी क्षारक पानी में घुल जाते हैं? दरअसल क्षारक वैसे तो पानी में नहीं घुलते, बट काफी सारे क्षारक पानी में घुल भी जाते हैं। जो क्षारक पानी में घुलनशील होते हैं उन क्षारकों को क्षार कहा जाता है। तो अब हमें ये पता चला कि सभी अम्ल H+ आयन देते हैं और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया तो आपको याद ही होगी, जहाँ पे अम्ल और क्षारक मिलके लवण और जल प्रदान करते थे। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा अम्ल है HX, जहाँ पर जो H है वो हाइड्रोजन को दर्शाता है और X कोई सा भी अम्ल हो सकता है। वहीं क्षारक को मान लीजिए कि MOH है, जहाँ पर OH हाइड्रोक्साइड आयन को दर्शाता है। यहाँ पर जो M और X है वो आपस में अभिक्रिया करके लवण बना देंगे और जो बचा हुआ H, O और H है वो आपस में मिलकर जल प्रदान करेगा। चलिए अब चेतावनी के बारे में जान लेते हैं। क्या आपने इसे पहले कहीं देखा है? जरूर आपने इसे केमिस्ट्री लैब में क्षार या फिर अम्ल के बॉटल पे बना हुआ देखा होगा। दरअसल ये चेतावनी है। ये हमें बताता है कि क्षार या फिर अम्ल जो है वो खतरनाक है। तो कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बिना अध्यापक के आपको प्रयोग नहीं करने चाहिए। दूसरा, हमेशा पानी में अम्ल मिलाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप अम्ल में पानी को मिलाएंगे तो वो अभिक्रिया इतनी तेज होगी कि हो सकता है परख नली फूट जाए।
तीसरा, जब तक आवश्यक ना हो सांद्र अम्ल या क्षारक का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खतरनाक होते हैं। अब एसिड तो नींबू में भी होता है और एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है, तो दोनों में काफी अंतर है। नींबू से हमें कोई खतरा नहीं है, परंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बहुत ज्यादा खतरा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल है? इसका जवाब है हाँ। दरअसल सार्वभौमिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि कोई सा जो विलयन है वो कितना ज्यादा प्रबल है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, जिसे कहा जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल में सामान्यतः 0 यानी कि अधिक अम्लता से 14 यानी कि अधिक क्षारता तक पीएच को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर 0 से 6 तक की जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा अम्लीय होते हैं। 7 हमारा उदासीन होता है और 8 से 14 तक की जो नंबर होते हैं वो अधिक क्षारीय होते हैं। तो साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो जल होता है वो 7 नंबर पे आता है। वहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसलिए उसका पीएच स्केल पर जो नंबर है वो 10 है। वहीं अगर हम बात करें जो हमारे उदर में एसिड है तो उस एसिड की प्रबलता ज्यादा है, इस वजह से उसकी पीएच स्केल पर जो नंबर है वो 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, यानी कि अगर कोई विलयन जितना ज्यादा अम्लीय होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा। उदाहरण के लिए अगर हम HCl और एसिटिक अम्ल की बात करें तो HCl अधिक हाइड्रोनियम आयन का उत्पादन करता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि HCl अधिक अम्लीय है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने जाना जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। उसके बाद हमने पीएच की बात करी, जहां हमने ये जाना कि कोई सा क्षारक या अम्ल कितना प्रबल है, उसके बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व की। धन्यवाद।